सभी लोग बोलेंगे मेरे बाद। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। प्रेम भक्ति सेवा परम सिद्धि प्रेमलति कर मूला। भक्ति सेवा परम सिद्धि प्रेमलति कर मूला। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। भक्ति सेवा परम सिद्धि प्रेमलति कर मूला। माधवती थी भक्ति जननी यतन पालन कौरी। माधवती थी भक्ति जननी यतन पालन कौरी। कृष्ण वसती बाली परम आदर वारी। कृष्ण वसती बाली परम आदर वारी। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। गौर जे सब स्थाने करल भ्रमणे रंगे। गौर जे सब स्थाने करल भ्रमण रंगे। ते सब स्थान हरि बोआमी प्रणय भागत संगे। से सब स्थान हरि बोआमी प्रणय भगत संगे। मृदंग वाद्य सुनिते मान अवसर सदा याचे। मृदंग वाद्य सुनिते मान अवसर सदा याचे। गौरविहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे। गौरविहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। युगल मूर्ति देखय मोरा परम आनंद आए। युगल मूर्ति देखय मोरा परम आनंद आए। प्रसाद सेवा करिते हाय सकल प्रपंच जाए। प्रसाद सेवा करिते हाय सकल प्रपंच जाए। जे दिन ग्रहे भजन देखी ग्रहते गोलुक भाए। जे दिन ग्रहे भजन देखी ग्रहत गोलुक भाए। चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाए। चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाए। भक्त शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। तुलसी देखिया जुड़ाए प्राण माधव तोषिणी जानी। तुलसी देखिया जुड़ाए प्राण माधव तोषिणी जानी। गौर प्रिय साक से बने
जीवन सार्थक मानी। गौर प्रिय साक सेवने जीवन सार्थक मानी। भक्ति विनोद कृष्ण भजने भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाए जा। प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करिए ता। प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करिए ता। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। भक्ति सेवा प्रेम सिद्धि प्रेम लति कर मूल। एकादशी तिथि की जय, माधव तिथि की जय, भक्ति जननी की जय। तो आज हम जो है शुद्ध भगत जो कीर्तन है ये एकादशी, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, समझ लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेंजा था शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। भगत सेवा प्रेम परम सिद्धि प्रेम लतिकर मूला। तो शुद्ध भक्तों की चरण रज ही भजन के अनुकूल है। शुद्ध भक्तों की चरण रज, तो जो शुद्ध भक्त हैं यदि आप उनकी चरण रज ले लेंगे तो वो भजन के अनुकूल है। मतलब आपका जो है फिर क्या होगा, एटमॉस्फेयर ऐसा हो जाएगा कि आपको जो है ना भजन सुनने का आनंद आने लगेगा, भजन गाने का आनंद आने लगेगा, आप भजनानंदी हो जाओगे। किसके माध्यम से? जब आप किसी वैष्णव की, किसी बहुत ही सिद्ध संत की जो है शरणागति ग्रहण कर लोगे। भक्तों की सेवा ही परम सिद्धि है और प्रेम रूपी लता का मूल जड़ है। भक्तों की सेवा ही परम सिद्धि है, मतलब बताया गया कि जो भक्त लोग हैं, जो भगवान का नाम लेते हैं, जो वैष्णव हैं, जो भक्ति करते हैं, हमें उनके प्रति बहुत ही सादर जो है भाव रखने चाहिए, बहुत ही उनका आदर सम्मान करना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपके अंदर भी जो है भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, आपके अंदर भी जो है भक्ति उत्पन्न होने लगती है। किसके माध्यम से? भक्तों के माध्यम से। क्योंकि भक्त जो है ना क्या होते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो वैष्णव जो हैं यदि आप उनको देख के प्रणाम करते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, वांछा कल्पतरु। तो हमारे अंदर की जो वांछा का कल्पतरु है ना, वांछा मतलब जो हमारी इच्छाएं हैं, उनका जो कल्पतरु है, बहुत सारी इच्छाएं कहाँ होती हैं? जैसे बहुत सारे पेड़ के ऊपर बहुत सारे फल होते हैं, पत्तियां होती हैं, तो ऐसे ही जो है ना हमारी इच्छाओं का एक वृक्ष जो है उसके ऊपर बहुत सारी इच्छाएं हैं। और वो इच्छाएं कौन पूरी करता है? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च। तो वो जो सामने भक्त है, जो एक वैष्णव है, जो भगवान का परम भक्त है, उसे देखते ही यदि आपने उसको प्रणाम किया, दंडवत किया, तो क्या होगा, उसका जो है ना उसके कमल हृदय से आपके लिए, आपकी वांछाओं को पूरा करने के लिए एक आशीर्वाद निकलेगा और वो आपको क्या करेगा, आपकी सारी वांछाओं को पूर्ण कर देगा। मात्र भक्त, भगवान की तो बात ही छोड़ दो। तो इसलिए जो है ना यहाँ बताया गया है कि भक्तों की सेवा ही परम सिद्धि है तथा प्रेम रूपी लता का मूल जड़ है। और यदि भक्ति आप चाहते हैं कि आपको भक्ति प्रदान हो, भक्ति मिले, तो आपको जो है ना वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, करते रहना चाहिए। दूसरा स्टेंजा था माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन करी कृष्ण वस्ती वसती बली परम आदर वारी। तो माधव तिथि, माधव कौन है? माधव कौन है माता जी? माधव क्यों नाम पड़ा भगवान का? बताओ माता जी, आप बताओ। माता जी बताओ, आप बताओ, माधव क्यों भगवान का नाम पड़ा? मुक्तिदाता मुकुंदा है वो। माधव जो है ना, माधव से कहते हैं जो बहुत सारी लक्ष्मियों का पति हो, बहुत सारी लक्ष्मियों का पति, उसे बोलते हैं माधव। तो भगवान के चरणों में करोड़ों लक्ष्मियां जो हैं वो उनकी चरण सेवा में लगी रहती हैं, तो इसलिए भगवान का एक नाम है माधव। तो माधव तिथि, तो भगवान की ये तिथि है, इसलिए इसे एकादशी तिथि कहा गया है। तो एकादशी तिथि में भक्ति देने वाली है। ये जो एकादशी तिथि है, यदि कोई इस दिन भगवान का जप तप करता है, अन्न का परित्याग करता है, सोने का निषेध करता है, सारा दिन जप तप करता है, निराहार रहता है, तो उसको ऊपर भगवान क्या करते हैं, भक्ति को प्रदान कर देते हैं उसको।
और उससे जो है उसको भक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए मैं यत्नपूर्वक इसका पालन करता हूँ। यत्नपूर्वक मतलब चाहे कुछ हो जा, जमीन आसमान नीचे आ जा और जमीन ऊपर चली जा, तो भी मैं किसी भी कंडीशन में क्या करूँगा, ये एकादशी व्रत का पालन करूँगा ही करूँगा, छोड़ूंगा नहीं किसी भी कंडीशन में। चाहे भगवान मेरे टुकड़े टुकड़े कर दें, चाहे मेरे ऊपर से जो है बहुत बड़े बड़े वाहन गुजर के चले जाएं, या मुझे बहुत सारे लोग जो है ना बहुत सारी प्रलोभन देना शुरू कर दें, मैं तब भी जो है इस एकादशी व्रत को करके रहूँगा, छोड़ूंगा नहीं किसी भी कंडीशन में। तो एक बार की बात है, नामदेव जी महाराज, पंढरपुर धाम की बात बता रहा हूँ आपको। नामदेव जी महाराज जो है भगवान के बहुत ही बड़े भक्त हुए हैं, और बहुत बताते हैं कि 56 बार भगवान ने जो है ना उनको दर्शन दिए, 56 बार नामदेव जी महाराज को। तो एक बार एकादशी के दिन जो है उन्होंने एकादशी का व्रत रखा हुआ था, परिवार में सारे लोग एकादशी का व्रत का पालन कर रहे थे। तो अचानक से जो है ना भगवान को कुछ कौतूहल सूझा, भगवान को कुछ लगा कि भाई आज जो है कुछ कौतूहल किया जाए, कुछ नाटक किया जाए, कुछ लीला की जाए। तो भगवान जो है एक ब्राह्मण देवता का रूप बना के नामदेव की कुटिया में पहुंच गए और कहने लगे, हे नामदेव, बस वो कीर्तन करने लगे वहाँ। तो नामदेव जी उन्हें अपने उसमें ले आए, अपनी कुटिया में ले आए। कुटिया में लाके जो है उनसे पूछा, और ब्राह्मण देवता बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो उन्होंने वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं जो है ना 5 दिन से भूखा हूँ और तू मेरे सामने जल ला रहा है कि नहीं, जल नहीं चाहिए मुझे, मेरे लिए तो खाना ला, मुझे रोटी बनवा और मेरे लिए चावल ला। भगवान कह रहे हैं ये नामदेव जी से। तो वो कहने लगे, नामदेव जी मैं तो ये आपको नहीं दे सकता, आज एकादशी है, मैं आपको फल दे दूंगा, सेब ला दूंगा, केले ला दूंगा और कुछ दूसरे फल हैं, दूध ला दूंगा, जल ला दूंगा, परंतु मैं किसी भी कंडीशन में आपको जो है अन्न नहीं पवा सकता, क्योंकि आज एकादशी है। क्योंकि तेरी तो एकादशी है, मेरी थोड़ा ना एकादशी है। मैं ब्राह्मण हूँ, तू मुझे अपने घर में लेके आया तो मेरा अनादर करेगा क्या? जा जल्दी जा अपनी वाइफ को कह और बना, मेरे लिए खाना बना। तो उन्होंने कहा ना, आज तो किसी भी कंडीशन पे जो है मैं कुछ कर नहीं सकता, आपको जो है फल फ्रूट्स तो दे सकता हूँ, मैं जल दे सकता हूँ, दूध दे सकता हूँ, परंतु मैं किसी भी कंडीशन में आपको जो है ये नहीं दूंगा, अन्न नहीं दूंगा, क्योंकि अन्न में बहुत पाप होता है और आपको पाप लगेगा। क्योंकि लगेगा, मुझे लगेगा ना पाप, तो ये थोड़ा लगेगा। तू अपना कर, तू मेरा क्यों सोच रहा है? तो वो जो है ना उन्होंने ऐसा नाटक शुरू कर दिया कि मेरे प्राण निकले, अभी मुझे खाना लाओ, मुझे प्राण निकल के मेरे, अभी मैं तो मर जाऊंगा, मैं नहीं रह सकता। तो उन्होंने बहुत नाटक शुरू कर दिया भगवान ने वहाँ। तो ये देख के भी जो है उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप सहन कर लो, कोई बात नहीं, कि नहीं, मैं मेरे प्राण निकल जाएंगे और मैं जो है मर जाऊंगा, मैं सहन नहीं कर सकता, भूख मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो नामदेव जी महाराज बोले कि ब्राह्मण देवता, आपके प्राण निकल गए, फिर भी आप कहाँ जाओगे? बैकुंठी जाओगे, आप चिंता ना करो, परंतु मैं आज आपको जो है अन्न नहीं खाने दूंगा। क्योंकि चल ऐसा कर, मुझे बाहर किसी और दूसरे के यहाँ घर छोड़िया, वहाँ खा लूंगा मैं, क्योंकि ना मैं आपको जाने भी नहीं देने का, मैं आपको जाने भी नहीं देने का, क्योंकि आप जहाँ जाओगे वहाँ अन्न खाओगे। तो मैं आपका नहीं चाहता, आपका हित नहीं करना चाहता कि आप एकादशी के दिन अन्न खाएं। तो उन्होंने जो है ना हल्ले ताड़ने शुरू कर दिए, भगवान ने नाटक करना शुरू कर दिया, अरे बचाओ, मुझे बांध लिया, मुझे पकड़ लिया, मुझे जकड़ लिया, मुझे नामदेव जो है खाना नहीं दे रहा है और मैं मरने वाला हूँ। तो ये सुन के, कोलाहल सुन के आस पड़ोस भी के लोग भी वहाँ पर आ गए और नामदेव जी महाराज को कहने लगे, तो कैसा आदमी है भाई, तेरा ही तो एकादशी है, तो इनकी क्या एकादशी को मनाना चाह रहा है? तो इनको जो है ना, इनको छोड़ दे, या आओ आओ आप भगवान, आप चलो, ब्राह्मण देवता हमारे घर चलो। लोग कहने लगे कि आओ हमारे घर चलो और हम तुम्हें जो है ना प्रसाद में अन्न खिलाएंगे। तो उन्होंने कहा ना, मैं इन्हें छोड़ने का ही नहीं किसी भी कंडीशन में, मैंने जाने भी नहीं देने का। तो उन्होंने कहा कि भाई यदि आपको जाना है ना, तो मेरी हत्या कर दो और फिर मेरे शव के ऊपर से होके चले जाओ। तो ब्राह्मण देवता जो है वो बड़े चिल्लाने लगे और लोग भी उसको उल्टा सीधा बोलने लगे, खूब गालियां दे रहे नामदेव जी महाराज को। उधर वो जो भगवान बने हुए थे ब्राह्मण जी, वो भी खूब गालियां दे रहे। तो उसने जो है ना धीरे धीरे क्या करा, अपने प्राण छोड़ दिए। उस ब्राह्मण देवता ने अपने प्राण छोड़ दिए। तो प्राण छोड़ दिए तो बेहोश होकर गिर पड़े। तो अब जो है ना डॉक्टर को बुलाया गया। तो डॉक्टर ने देखा, उसकी नाड़ी मुड़ी चेक करी, उसकी आंखें चेक करी, उसकी नासिका चेक करी कि भाई ये तो प्राण नहीं है, तो जा चुके, ये तो राम नाम सत्य हो गया इनका। तो बस ये जब उनका ऐसा उन्होंने करा नाटक,
तो वो और लोग गालियां देने लगे उसे कि अब तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, अब तूने ब्राह्मण की हत्या कर दी, अब तेरा देख क्या होगा तेरे साथ। तो इस पे उसने क्या करा, नामदेव जी महाराज ने अपने घर के अंदर ही एक चीता बनाई। अपने घर के अंदर ही, कुटिया के अंदर ही सामान इकट्ठा करा, लकड़ियां लाया और वहाँ उन्होंने चीता बनाई और चीता बना के ब्राह्मण देवता को उस पर बैठाया। पहले अपने आप बैठा, अपना परिवार बैठाया, फिर ब्राह्मण देवता को अपनी गोद में लेटाया और तब कहा कि भाई अब आग लगा दो, कि अपराध मैंने किया ना, ब्राह्मण देवता को मैंने मारा, तो अब इसका जो है प्रायश्चित मैं अपनी जान दे के करूँगा। अब मैं भी स्वयं इनके साथ जो है जल के भस्म हो जाऊँगा। तो जैसे ही उन्होंने आग लगाई लोगों ने कि चल भाई अब जला दो इसको, तो तुरंत भगवान को जो है थोड़ी सी हीट लगी नीचे को, तो भगवान खड़े हो गए उठ के। और खड़े होने के बाद भगवान ने तुरंत अपना चक्र, शंख चक्र गदाधर बन के, शंख चक्र कमल पद्म का रूप लेके, चतुर्भुज रूप लेके एकदम से वहाँ धारण करके और वो एकदम से प्रकट हो गई और बहुत आशीर्वाद दिया उसे नामदेव को। तो और पूरे सब लोगों ने ये सारी लीला देखी। तो मतलब इतना अडिग विश्वास जो है नामदेव जी महाराज का था एकादशी व्रत को लेके, कि उन्होंने अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करी और इतनी गालियां उनको पड़ी, इतना उनको अपशब्द कहा गया, उसकी भी चिंता नहीं करी, परंतु उन्होंने एकादशी का व्रत जो है नहीं छोड़ा और वो पूरा का पूरा एकादशी व्रत उन्होंने ग्रहण कर लिया और भगवान का भी आशीर्वाद पा लिया, भगवान के दर्शन भी पा लिए। तो देखो मतलब ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं कि जो भगवान की भक्ति के लिए अपना सर्वोच्च भी दांव पे लगाने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो भक्ति देने वाली है, इसलिए मैं यत्न पूर्वक इसका पालन करता हूं। मैं श्री कृष्ण के धाम को ही आदर पूर्वक अपना निवास स्थान चुनता हूं। क्या कह रहे हैं कि कृष्ण वस्ती वस्ती बलि परम आदर बलि, मैं श्री कृष्ण के धाम को ही आदर पूर्वक अपना निवास स्थान चुनता हूं। फिर तीसरा, गौर अमार जे सब स्थाने करल ब्रह्मण रंगे, से सब स्थाने हरिबो आमी प्रणयी भकत संगे। मैं गौर सुंदर जिन जिन स्थानों में आनंद पूर्वक भ्रमण किया, मैं भी प्रेमी भक्तों के साथ उन स्थानों के दर्शन करूंगा। तो जो चैतन्य महाप्रभु हैं उन्होंने जो है दक्षिण भारत में बहुत सारे जगह पर जो है ना उन्होंने विचरण किया। तो भक्त क्या सोचता है, भक्त ये सोचता है कि मैं जहाँ जहाँ भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ गए, मैं भी वहाँ जाकर चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करूँ, उनके स्थानों को बार बार जाके देखूँ। चौथा, मृदंग वाग्य सुनिते मने अवसर यदा सदा साचे, गौर विहिते कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे। मृदंग की मधुर ध्वनि सुनने के लिए मेरा मन सर्वदा ललायित रहता है तथा श्री गौर सुंदर द्वारा प्रवर्तित कीर्तनों को सुनकर आनंद से भरकर मेरा हृदय नाचने लगता है। तो हमें एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, खूब कीर्तन करना चाहिए, खूब गौरांग 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 बोल बोल के कूदना चाहिए, कूद कूद के कीर्तन करना चाहिए। और वाद्य यंत्र जो है जैसे करताल हो गए, मृदंग हो गए, उनको बजाना चाहिए या जो बजा रहे हैं उनको सुनना चाहिए और खूब ही आनंद जो है अपने हृदय में भर के खूब नाचना चाहिए। युगल मूर्ति देखिए मोरा परम आनंद भय, है प्रसाद सेवा करिते है सकल प्रपंच जाए। युगल मूर्ति के दर्शन कर मुझे परम आनंद प्राप्त हो रहा है। युगल मूर्ति कौन सी है, ये वाली चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। चैतन्य महाप्रभु तो ऑलरेडी क्या है, युगल मूर्ति तो है ही, वो राधा कृष्ण का रूप लेके आए हुए ना, वो तो स्वयं में है ही राधा कृष्ण के अवतार। परंतु जो है उनके साथ जो है नित्यानंद प्रभु भगवान जो है बलराम जी जो है उनके साथ, उनके भाई साहब, तो वो उनके साथ हमेशा रहते हैं। तो उनकी युगल मूर्ति के दर्शन करके आनंद प्राप्त होता है। महाप्रसाद सेवन करने से जो माया को भी जीत लेता है। जो एकादशी का जो होता है, मतलब कुछ थोड़ा बहुत फल फ्रूट्स जो भगवान को अर्पित, बहुत अच्छा लगा। तो महाप्रसाद का सेवन करने से माया को भी जीता जा सकता है। जो भगवान को प्रसाद अर्पित किया जाता है उसे प्रसाद ग्रहण करने से एकादशी वाले दिन तो क्या होता है, माया को भी जीता जा सकता है। जो आपके ऊपर माया का प्रभाव है ना, उससे भी आप जो है पार उतर सकते हैं। जे दिन ग्रहे भजन देखी, ग्रह ते गोलक भाए, चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाए।
जिस दिन घर में भजन कीर्तन होता है उस दिन घर साक्षात गोलोक बन जाता है। ये चैतन्य महाप्रभु के भक्त कह रहे हैं कि जिस दिन आपके घर में हरे कृष्ण महामंत्र का गायन होगा, आप एकादशी व्रत कीर्तन होगा, या जो भी कुछ जो है भगवान से रिलेटेड आप कार्य करेंगे, तो उससे आपका क्या होगा, जो घर है वो गोलोक बन जाएगा। गोलोक किसका धाम है? भगवान कृष्ण का धाम है। गोलोक जो है भगवान कृष्ण का धाम है, और वहाँ पर भगवान जो है बहुत ऐश्वर्यों के साथ रहते हैं। तो वो क्या बन जाएगा? वो आपका घर बन जाएगा। जैसे आज माता जी ने अपने एकादशी के दिन अपने घर में कीर्तन रख लिया, तो ये क्या है, इस टाइम जो है ना, यहाँ पर गोलोक वृंदावन की जो है छवि विराजमान हो गई। अब यहाँ सारे लोग जो भक्त हैं वो क्या फायदा उठा रहे हैं? ये ऐसा ही फल उन्हें प्राप्त हो रहा है कि जैसे कि गोलोक वृंदावन धाम में जाने का मिलता है। श्री भगवान के चरणामृत और श्री गंगा जी का दर्शन करने का जो सुख की सीमा ही नहीं होती। भगवान के चरणों के बारे में मैंने पिछली बार जो जिक्र किया था, आपको पता लगा होगा कि भगवान के चरण जो हैं कितने ही अमूल्य हैं, कितने ही इम्पोर्टेंट जो है भक्तों के उसमें रखते हैं। वो भक्तों के लिए भगवान के चरण बहुत ही अमूल्य हैं। और जैसे ही भगवान के चरणों के हम दर्शन करते हैं, ऐसे ही हम गंगा जी के जब दर्शन करते हैं, तो ये दोनों दर्शन करना बहुत ही अद्भुत चीज़ है। बहुत ही मतलब आपके जीवन का एक बहुत बड़ा अमूल्य निधि है, आपको मिलती है जब आप भगवान कृष्ण के चरणों के दर्शन करते हैं और गंगा जी के दर्शन करते हैं। तो तब दर्शन करके आपके सुखों की कोई सीमा ही नहीं रहती। 7वां, तुलसी देखी जुड़ाए प्राण, माधव तोषिणी जानी, गौर प्रिय शाक सेवने जीवन सार्थक मानी। माधव प्रिया तुलसी जी का दर्शन कर त्रितापों से दग्ध हुआ हृदय सुशीतल हो जाता है। माधव प्रिया तुलसी जी की जो प्रिया है, माधव प्रिया, माधव कौन है? लक्ष्मीपति। उनकी प्रिया कौन है? तुलसी महारानी, है ना। तुलसी महारानी जी के बारे में बताया था मैंने आपको, कहा तुलसी महारानी कैसे प्रकट हुई थी, आपको तो मैं जिक्र किया था एक बार। तुलसी महारानी जो है, जो रुक्मणी जी हैं, रुक्मणी जी को किसने, उनकी जो और दूसरी पटरानी है, उन्होंने श्राप दिया कि जाओ इस पृथ्वी पे चले जाओ और गंडकी नदी बन जाओ, गंडकी नदी बन जाओ, और जो तुम्हारे ये सुंदर सुंदर जो ये बाल हैं, ये इस पृथ्वी लोक पे एक तुलसी के पौधे के रूप में अवतरित हो जाएंगे। तो रुक्मणी जी जो हैं वही साक्षात तुलसी महारानी है जो इस पृथ्वी पर आई हुई हैं, और गंडकी नदी भी साक्षात रुक्मणी जी हैं, लक्ष्मी जी के रूप में जो है वो वहाँ पर विराजमान है। तो माधव प्रिया तुलसी जी के दर्शन कर त्रिताप कौन कौन से हैं? आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, आदि देविक, ये 3 ताप हैं। आदि भौतिक, आदि देविक, आदि आध्यात्मिक। आदि भौतिक ताप कौन से हैं? जो हमें संसार के अंदर जो हमें बहुत सारे कष्ट मिलते हैं, है ना, वो है आदि भौतिक। आदि आध्यात्मिक मतलब जो प्रकृति के रूप में हमें मिलते हैं, जैसे कहीं सुनामी फट गई, कहीं जो है ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, कहीं भूस्खलन हो गया, कहीं जमीन फट गई, है ना, कहीं बाढ़ आ गई, ये सारी क्या हैं? आदि देविक। और आदि आध्यात्मिक क्या होती हैं? जो हमारे मन से हमें कष्ट मिलता है। हमारे मन से कष्ट कब मिलता है? हमें किसी ने जो है फ़ोन करा कि भाई लाओ 1 लाख रुपए दो, वैसे ही मजाक में ही कर दिया, और आप उसे जानते नहीं, तो आप सारा दिन क्या करोगे? सोचते रहोगे इसने मेरे से 1 लाख रुपए क्यों मांग लिए। या कोई व्यक्ति जो है ना, किसी ने आपको जो है ना आपकी इंसल्ट कर दी, तो आप सारा दिन क्या है वो सोचते रहोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। या कुछ लोग जो है पागल हो जाते हैं अपने डिप्रेशन के कारण। ये सारे क्या हैं? ये आदि आध्यात्मिक वो हैं, मतलब अपने शरीर से अपने आप को ही कष्ट मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये 3 तापों का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। और अब उस व्यक्ति का, उस धर्मात्मा जीव का जो एकादशी व्रत का पालन करता है, उसका हृदय क्या होता है? शीतलता प्रदान हो जाती है उसके हृदय को। गौर सुंदर को प्रिय साग का अवसाधन करने से मैं जीवन की सार्थकता मानता हूँ। गौर सुंदर जो भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, उनको जो है ना साग की सब्जी बड़ी पसंद है, साग खाना बहुत पसंद है। तो एकादशी पे साग को भी जो है खाया जा सकता है। साग, सब्जियां, साग वो भगवान को, चैतन्य महाप्रभु को बहुत पसंद है। कृष्ण भजन के अनुकूल जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ पाता है, और भक्ति विनोद जो है प्रतिदिन उसे सुखपूर्वक ग्रहण करते हैं। तो जो भक्ति विनोद ठाकुर हैं, जिन्होंने ये भजन लिखा,
वो कृष्ण के अकॉर्डिंग ही अपना जीवन को व्यतीत करने के लिए तत्पर हैं, और वो हमेशा ही भगवान कृष्ण को भोग लगाकर ही प्रसाद को ग्रहण करते हैं, और एकादशी पे बहुत ही कीर्तन कर करके जो है अपना वो आनंदित महसूस करते हैं। तो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एकादशी तिथि माधव तिथि की जय। भक्ति जननी एकादशी तिथि की जय। तो आप सभी लोग जो है अपनी भगवत गीता में भूमिका निकाल लें।